नमस्कार दोस्तों। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे होली के उस पावन इतिहास को जो हजारों साल पहले शुरू हुआ था। ये कहानी है एक अभिमानी राजा की, एक अटूट भक्त की और एक ऐसे चमत्कार की जिसने अधर्म का अंत कर दिया। चलिए शुरू करते हैं होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की संपूर्ण गाथा। सतयुग की बात है। कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र असुरराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने की चाह में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि ना मैं किसी मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, न पशु द्वारा, न दिन में मेरी मृत्यु हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न शस्त्र से और न शास्त्र से, न भूमि पर और न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अजय बना दिया। उसे लगा कि वो अब भगवान बन चुका है। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी भगवान विष्णु अर्थात नारायण की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी को ईश्वर माना जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप के घर में ही उसके काल ने जन्म लिया, उसका पुत्र प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें नारायण भक्ति का उपदेश दिया था। यही कारण था कि जन्म से ही प्रहलाद के रोम रोम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप बस गया था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसकी भक्ति भी बढ़ती गई। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र उसके सबसे बड़े शत्रु विष्णु की पूजा करता है, तो उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, गुरुकुल भेजा, डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद का एक ही जवाब था, पिताजी कण कण में भगवान है और मैं उन्हीं का भक्त हूं। अहंकार में अंधे पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई भयानक रास्ते अपनाए, जैसे पहाड़ से फेंकना। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान ने स्वयं उन्हें अपनी गोद में थाम लिया। जहरीले सांप से डसवाना। प्रहलाद को काल कोठरी में भूखे सांपों के बीच छोड़ा गया, लेकिन सांपों ने उन्हें डसने के बजाय माला की तरह लपेट लिया। इतना ही नहीं, अहंकारी पिता ने पागल हाथियों के पैरों तले प्रहलाद को डालने की कोशिश की गई, पर हाथी शांत होकर खड़े हो गए। प्रहलाद को जहर पिलाया गया, लेकिन वो अमृत बन गया। हिरण्यकश्यप पागल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बालक इन सबसे कैसे बच रहा है। अब इस कहानी में प्रवेश होता है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का। होलिका को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसी चादर यानी वस्त्र थी जिसे ओढ़कर बैठने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन तय हुआ। उसने अपनी बहन से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका अपने वरदान के कारण सुरक्षित रहेगी। मैदान के बीचों बीच लकड़ियों का ढेर लगाया गया। चारों तरफ लोग इकट्ठा थे। प्रहलाद को जबरदस्ती होलिका की गोद में बिठा दिया गया और चिता में आग लगा दी गई। प्रहलाद डरे नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से नारायण का स्मरण करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। होलिका के शरीर पर पड़ा वो वरदानी दुपट्टा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। देखते ही देखते अग्नि ने होलिका को अपनी लपेट में ले लिया और वो चिल्लाते हुए जलकर राख हो गई। जब आग शांत हुई तो लोगों ने देखा कि प्रहलाद उसी दुपट्टे के नीचे सुरक्षित बैठे मुस्कुरा रहे थे। यही वो क्षण था जब बुराई का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। इसी की याद में हम हर साल होलिका दहन मनाते हैं। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और तलवार निकालकर पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वे इस खंभे में भी हैं। गुस्से में आकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया, खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका शरीर आधा सिंह का था और आधा मनुष्य का। भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की हर शर्त को पूरा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। न मनुष्य न पशु, नरसिंह अवतार। न दिन न रात, संध्या का समय। न अंदर न बाहर, चौखट पर। न शस्त्र न शास्त्र, अपने नाखूनों से।
न भूमि पर न आकाश ने, अपनी जांघों पर रखकर। अधर्म के विनाश के बाद प्रजा ने खुशी मनाई। अगले दिन लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। वही परंपरा आज धुलेंडी या होली के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों, होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और बुराई को जलाने का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि विश्वास प्रहलाद जैसा हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए आते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।